डॉलर पेट्रोल तो ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर गया, जबकि महंगाई का तूफान इस कदर है कि अब आटा और चीनी जो हैं वो डबल सेंचुरी बनाने वाले हैं। और फिर दूसरी जानिब अगर हम बात ये करते चलें कि इस हवाले से कि महंगाई ने जो है वो निगरान हुकूमत को चारों शाने चित कर दिया है, और ये तवक्को की जा रही थी कि शायद IMF से कोई इनिशियली रिलीफ मिले, बिजली और के बिलों के हवाले से बिल्कुल, और वो भी जनाब कोई बात नहीं बनी। वहाँ से भी मायूस खबरें सामने आई हैं। और दूसरी जानिब अगर करेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें इंकशाफात इस तरह से हुए हैं कि अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आ रही है। तो ये सूरत हाल की जानिब बढ़ रही है, कारोबारी तबका परेशान है। ये तज्जिया ले लेते हैं जी इन डिटेल। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, अगर पाकिस्तान के मौशी आदादो शुमार की बात की जाए तो अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए हैं, और एक अमरीकी डॉलर 80 अफगानी के बराबर है। और अगर वहाँ पर हम महंगाई की बात करें तो वो भी कम हो गई है, सिचुएशन जो है वो बेहतर हो रही है इवेंचुअली। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ हालात किस तरफ जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ तो नहीं जा रहे। सबको मालूम है कि हालात ऐसे कभी पाकिस्तान में बुरे नहीं थे जो आजकल हैं। एक आम सी बात है, सब लोगों को समझ में आती है कि किसी मुल्क में इंतशार हो, अदम इस्तेहकाम हो, सियासी जंगें लड़ी जाएं, हुकूमतों को निकाल के बाहर फेंका जाए, और जो मुखालफिन के साथ इस वक्त हो रहा है वो होता रहे, तो उस मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा? आपका जो डॉलर का बहरान है वो बुनियादी तौर पर इस बात का है कि जब हमसाया ममालिक में सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है, पाकिस्तान में ना होने के बराबर, कि आपके पास मादनियात भी हैं, आपके पास ज़मीन भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन कारखाने यहाँ पे नहीं लग रहे। और जो कारखाने यहाँ पे मौजूद थे कारें बनाने के, जो हमें कारें बना के दी गई कि कारें चलाएं, और ज़ाहिर है कि हमें उस कारें भी बाहर से इंपोर्ट होती हैं। अब देखें ये पॉलिसियाँ किसने बनाई, उसके ऊपर आप बैंकों से कर्जा लें बड़ी आसानी से, कारें लें, और कारों में जो पेट्रोल है वो आप बाहर से बरामद करते हैं जी। तो आप ऐसी मईशत को कैसे चला सकते हैं? तो जाहिर है कि आपने जो दुनिया को बाहर देना था वो ज़्यादा हो गया, और जो आपने लेना था वो कम हो गया। ये गैप बढ़ता बढ़ता 30, 35, 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया, तो आप कहाँ से देंगे? आप जाहिर है कि आपने डॉलर देने, और फिर इसके बाद जो पॉलिसियाँ रही हैं कि आपने PTCL को बेच दिया। अब PTCL को बेचा, अभी तक आपने जो इमिरेट्स वाले हैं 700-800 मिलियन डॉलर दिए ही नहीं, सारे एसेट्स वो ले गए हमारे। और इसी तरीके से आपने दूसरी जो आपने निजकारियाँ की किसी ज़माने में, उसकी यूटिलिटीज़ के लिए आप उनको पैसे दे रहे हैं, और इस वक्त पकड़े उन लोगों को अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उनके सिर्फ गुमाश्ते आके टेलीविज़न के ऊपर बात करते हैं कि बिजली महंगी होने से सनत तबाह हुई, सनत तबाह होने से बेरोज़गारी हुई, बेरोज़गारी से आपके टैक्सेस और आमदनी कम हुए, और ना सिर्फ सनत दबाव में है बल्कि आपका दुकानदार दबाव में है, आपका शहरी दबाव में है, बिल लेके फिर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? पहले मुआहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए, आके जवाब दें। दूसरे मुआहदे मुस्लिम लीग नून ने किए, और ऐसे मुआहदे किए कि जिसमें हम कुछ यहाँ पे कह नहीं सकते कि दुनिया में कहीं नहीं हुए, कि कहीं पे 5 सेंट अगर बिजली है, मैं सिर्फ ये आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो इन्होंने कहा 13 सेंट, और ये सारी पेमेंट आपने डॉलर्स में करनी। और ये भी है कि ये बार बार मैं बात कहता हूँ कि आपने उनको कहा जी फर्नेस ऑयल के ऊपर ये टेक्नोलॉजी आप पे चलेगी, और फर्नेस ऑयल महंगा हो गया। फर्नेस ऑयल से आप ख़रीद करते हैं तो बिजली आपको 50 रुपए की पड़ती है, ना ख़रीद करें तो उनसे 30 रुपए पड़ती है। तो ना ख़रीद करते हुए भी कैपेसिटी जो उन्होंने बनाई हुई है उसके ऊपर आपने उनको पूरे पैसे दे दिए। रसूल बख्श रईस साहब, ये बड़ा मामला तो है ही सर, सनतों की जो सूरत हाल है और पेट्रोल हम जिस रेट पर ख़रीद रहे हैं उससे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो भी सबके सामने है। लेकिन सर मसला एक और अब ये भी सामने आ गया है कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद अब तो आटा और चीनी जो है वो भी पहुंच से बाहर होती नज़र आ रही है, और वो भी लगता है कि आने वाले दिनों में इम्पोर्ट करनी पड़ेगी।
तो ये जिम्मेदारी किस पर आती है सर? देखिए, इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। उसका तरीका ये है कि लोगों को आप थोड़ी सी तालीम दें कि ये जो चाय के ऊपर चाय 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 चाय, पाकिस्तान दुनिया में वो उन मुल्कों में शामिल है जहाँ जो डायबिटीज़ है, वो शुगर की बीमारी है, वो तेज़ी से फैल रही है। अब बजाय इसके कि हर चीज़ इम्पोर्ट करें, आप कम कर दें। ये कम करने के लिए हम कहते हैं कि भाई चाय कम करें, फलां चीज़ कम करें। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी ना खाएं, ये भी ना पिएं। ऐसी बात नहीं थी दुनिया में। आप ज़रा आटा भी कम करें। रसूल बख्श रईस साहब, ये भी इतलात आती हैं सर, ये भी खबरें सामने आती हैं कि जो आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि आवाम को तरगीब देना तो ज़रूरी है, लेकिन जो माफ़ी के साथ जो है हम ये कहेंगे कि जो कारोबारी तबका है वो इस तरह की सूरत हाल को एक्सप्लॉयट करता है कि जिन चीज़ों की कमी होती है उनको उसकी होर्डिंग शुरू कर दी जाती है, और फिर जब रेट ऊपर जाते हैं फिर उस रेट पे जो है वो सारी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बेची जाती है, और कई बार तो हमसाया ममालिक में चीज़ें भेज के दोबारा से इंपोर्ट की जाती हैं। देखिए, हमारी ये जो स्मगलिंग हो रही है, सारे ये कहते हैं, निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं, इससे पहले वाले वज़ीर आज़म कहते रहे हैं कि जी के जो ट्रांजिट ट्रेड है अफ़गानिस्तान के साथ, उसकी वजह से हमारी सनतें बैठ गई हैं कि वहाँ चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, पाकिस्तान में गायब हो जाती हैं। जी अच्छा सर, अगर हम बात करें आइंदा 3 माह में इंतखाबात अगर हो जाते हैं, आपको क्या लगता है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और मईशत जो है हमारी बेहतर होना शुरू हो जाएगी? अगर इस्तेहकाम होता है तो आपकी मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इस्तेहकाम से हर चीज़ होती है। जो जिम्मेदार दो हैं, वो जिन्होंने मुआहदे किए, मैं मुख्तसरन कहता हूँ, और जिन्होंने इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पाया। और अगर उसी पॉलिसी के ऊपर आप चलते रहेंगे तो पाकिस्तान कभी संभल नहीं पाएगा, बल्कि हम नीचे और गिरते जाएंगे और हमारा निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि शफाफ तरीके से, मुनसिफाना तरीके से इंतखाबात करें, निगरान हुकूमत को ख़त्म करें। मुंतखब हुकूमत है जिस सियासी जमात की है, और बेहतर ये होगा कि तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मईशत के बारे में कुछ प्लान तैयार करें। जब तक कि सियासी जमातें आपस में बैठ के बातचीत नहीं करेंगी और ये मदाखलत और अदम इस्तेहकाम की पॉलिसी ख़त्म नहीं होगी, मुल्क में सरमायाकारी कोई नहीं करेगा। अभी ये हमारे जो काबरीन मिल्लत हैं वो ये सोच रहे हैं कि जी के खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा, यूएई सारी दुनिया के लिए खोलें, सारी दुनिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, वो माहौल आप पैदा करें। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, डॉलर आपके काबू में नहीं आएगा। रसूल बख्श रईस साहब, आपने बोला अभी सर कि तमाम सियासी जमातों को आपस में मिल बैठकर बात करनी चाहिए। आपको लगता है कि ये मुमकिन हो सकता है जब पाकिस्तान में सियासी जमातें सियासत को ज़ीरो सम गेम देखती हैं सर? मतलब वो हर पार्टी चाहती है कि दूसरी पार्टी मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट हो जाए, तो ऐसे इन्वायरमेंट में लगता है कि ये बेटर सेंस जो है वो प्रिवेल करे? ऐसे अगर ये रवैया रहे तो फिर तो नहीं हो सकती। जिस तरह से हमने 40 साल में हमने सियासी झगड़े और लड़ाइयाँ देखी हैं। इस्तेहकाम आया था सिर्फ ज़िया-उल हक के ज़माने में आया या परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में आया कि जब ये लड़ाइयाँ ख़त्म करके उन्होंने मुल्क को संभालने की कोशिश की। हम फौजी हुकूमत या फौजी मुदाखलत के हक़ में नहीं है, सिर्फ इस्तेहकाम की बात हो रही। अगर जमहूरियत मुल्क में कायम होती है तो उसका मतलब जंग और लड़ाई फसाद तो नहीं है कि एक की हुकूमत है, दूसरा उसको हटा रहा है, जो आता है उसको तीसरा हटा रहा है। इस तरह करने से तो मुल्क हमने ये 1988 के बाद ये मुसलसल जारी है, और सिर्फ एक ही वक्फा आता है परवेज़ मुशर्रफ का। 2007 में 8 साल के बाद उसके खिलाफ भी तारीख चल गई। हम अदम इस्तेहकाम के शिकार हो गए और अभी तक आज हम उससे बाहर निकल नहीं सके। इतना अर्सा हो गया है, बांग्लादेश कहाँ निकल गया। हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर के ये जो जिन्होंने आपकी बिजली चोरी करवाई है और जिस तरह के मुआहदे आपके साथ करवाए हैं, वो नहीं चाहते कि उनका एहतसाब हो, दूसरों उनका एहतसाब करना चाहते हैं। तो इसलिए वो जो एहतसाब करने वाले हैं उनकी नज़र में दुश्मन है, उनको ख़त्म होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि ये दौलत आपके पास जो बाहर रखी हुई है, जो मुल्क के अंदर छुपाई हुई है, ये आपने कहाँ से लाई है। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कोई पूछता नहीं है। तो उससे तो आप बेशक जमहूरियत ले आए या इस्तेहकाम ले आए, अगर कानून की हुक्मरानी नहीं करते, जो करप्ट है आपका अफसर, आपका सियासतदान, जो भी जिस इदारे में बैठा हुआ है,
जब तक आप उसको नहीं पकड़ते मुल्क आगे नहीं संभलेगा। बातचीत होनी चाहिए, लेकिन एहतसाब और इदारों की खुद मुख्तारी और अदलिया की खुसूसी तौर पर खुद मुख्तारी के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमने हर तरफ से इदारों को ऊपर दबाव डाल के उनकी खुद मुख्तारी उनको तबाह किया हुआ है। मुल्क ऐसे नहीं मेरा भाई चलते। ये हमारी मोहब्बत है। रोज़ाना देखें हमारे फौजी लोग कितना, हमारे नौजवान अफसर शहीद हो रहे हैं, दिल दुखता है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाएं और जमहूरियत के बगैर, आईनी हुकूमत के बगैर वो मुमकिन नहीं है। सियासी जमातों के साथ को भी मिला के बैठना चाहिए, लेकिन एहतसाब के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।